तो गाइस ये मैं हूँ। ये समस्तीपुर डिवीज़न की टीम है और यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हाय गाइस, दिस इज़ अग्निप्रीत। तो आज मैं गया था हाजीपुर ऑडिटोरियम हॉल प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अवार्ड के लिए। सो चलते हैं वीडियो में, देखते हैं गाइस कि क्या क्या और किस तरह ये सब है। तो गाइस ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर का मेन एंट्रेंस है। तो हम लोग अभी यहीं से प्रवेश करेंगे इस दरवाजे के द्वारा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग थोड़ा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले पहुंच गए थे, तो अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने का पूरा कार्यक्रम जारी है। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि सभी डिवीज़न के लोगों को एक साथ अलग अलग जगह बैठाया जा रहा है, एक सीट छोड़कर कोरोना वायरस के कारण से दोस्तों। यहाँ सभी अवार्डियों को कूपन दिया जा रहा है खाने का, साथ में 3 जगह साइन लिया जा रहा है उसके अटेंडेंस के लिए दोस्तों। कोरोना महामारी के दौरान ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। एक सीट छोड़कर एक स्टाफ को बैठाया गया है यहाँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ साइन करने का प्रक्रिया जारी है और इसके बाद कूपन दिया जाएगा यहाँ। तो दोस्तों ये रहा कूपन, देखते हैं कूपन में मेरा नाम जो कि असली में प्रीतम कुमार ही है, और ये साइन प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हाजीपुर का, और मोहर उनका साथ में लगा हुआ है। तो चिट्ठा लिखा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे अतिथिगण पीसीडब्ल्यू सर, सीएलई सर, सीडीई सर और अन्य अतिथिगण स्टेज पर पधार चुके हैं और तालियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। तो दोस्तों सुनते हैं अब उनके साहब से अभिभाषण। आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपना अभिवादन संबोधन दें। सबों को नमस्कार। आप सबों को पता है कि एक विश्वव्यापी महामारी से मानवता आज रूबरू है। इसीलिए भारत सरकार के गाइडलाइंस के आलोक में किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कोविड-19 की सबसे पहले हम कोविड-19 की रोकथाम के लिए शपथ लेंगे। मैं शपथ पढ़ूंगा। इसमें 7 वाक्य हैं, 7 पॉइंट्स हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इसे दोहराएंगे। कोविड-19 शपथ। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे पूर्व मध्य रेल के विद्युत विभाग में कार्यरत हमारे उत्साही, कर्मठ और लगनशील रेल कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए आयोजित किया गया है। हमें अपने रेल कर्मियों पर गर्व है। हमारे इन रेल कर्मियों की भुजाओं में बिजली की ताकत है। उनके दिमाग में समर्पण की वो भावना है जिसके बदौलत आज पूर्व मध्य रेल के विद्युत विभाग ने करीब करीब संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है।
और बहुत ही शान से, बहुत ही गर्व से एक संपूर्ण विद्युतीकृत रेल जोन के रूप में अपनी कहानी कह रहा है। आप सबों को पता है कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में संपूर्ण भारतीय रेल में विद्युतीकरण हेतु डीजल को खत्म करने के लिए, डीजल के जगह पे, चूंकि डीजल के रूप में हमें बहुत ही मूल्यवान विदेशी मुद्रा देनी पड़ती थी और साथ ही साथ वो पृथ्वी के पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है, इसीलिए यह लक्ष्य दिया गया था कि संपूर्ण भारतीय रेल में विद्युतीकरण हो। और आप सबको पता है, मुझे यह दोहराने में बिल्कुल गर्व का अनुभव हो रहा है कि पूर्व मध्य रेल ने इस उपलब्धि को सबसे पहले छूने वाले रेलों में अपना नाम दर्ज किया। आज हमारा लगभग 95% रेल मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है आने वाले कुछ ही समय में पूरा कर लिया जाएगा। और इस सब के लिए हम अपने कुशल नेतृत्व के रूप में माननीय प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर के कुशल नेतृत्व को इसका पूरा श्रेय देना चाहते हैं। अभी मुझे निर्देश दिया गया है कि जो विद्युत विभाग की उपलब्धियां पिछले 1 साल में रही हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊं, आपको सूचित करूं, ताकि आप एक रेल कर्मी के होने के नाते उस पर गर्व कर सकें। विद्युत विभाग की उपलब्धियों पर विभाग की जो उपलब्धियां रही हैं उसमें माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने भारत के संसद में रेल कर्मियों की कोविड-19 के कालखंड में जो महती भूमिका रही है उसकी भूरी प्रशंसा की थी। और हमारे रनिंग स्टाफ जो कि पूरे कोविड-19 के समय अपने कार्य पर लगे रहे, उनके लिए यह विशेष प्रशंसा है। लोकोमोटिव होल्डिंग 612 से बढ़कर 643 हो गई है। कर्मचारी एवं फंड के पिछले वर्ष की तुलना में कमी के बावजूद सभी लोकोमोटिव का समुचित तरीके से अनुरक्षण किया गया है। लोकोमोटिव की अनशेड्यूल्ड लिफ्टिंग में 25% की कमी आई है। एलओपी के क्रमशः 101, 40 और 52 हो गई है। क्रू की समुचित ट्रेनिंग के लिए एक सिमुलेटर की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा दे दी गई है। लोको आउटेज 494 से बढ़कर 538 हो गया है। लोको यूटिलाइजेशन 399 किलोमीटर से बढ़कर 419 किलोमीटर हो गया है। क्रू रिव्यू में रनिंग स्टाफ के पद में 788 पदों की वृद्धि की गई है। पावर प्लांट में डीजल लोको की आवश्यकता 160 से घटकर मात्र 53 रह गई है। कुल 68 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन इस वर्ष डीजल ट्रैक्शन की जगह इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से होना शुरू हो गया और पूर्व मध्य रेल इसका अग्रणी रहा। कोविड-19 की हालत के बावजूद कुल 16 से 41 क्रू का कन्वर्जन कोर्स कराकर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए उन्हें सक्षम बनाया गया है। 2126 क्रू को WAG-12B लोकोमोटिव संबंधी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई, जिसमें 1250 क्रू को ऑन बोर्ड ट्रेनिंग दी गई। जहां तक टीआरडी विभाग की उपलब्धियों की बात है, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे करीब 95% मार्ग विद्युतीकृत हो चुके हैं और समस्तीपुर मंडल सहित समूचे पूर्व मध्य रेल के अन्य मंडलों में विद्युतीकृत रेलखंड के अनुरक्षण हेतु कई प्रकार की सुविधाएं, कई प्रकार के मूलभूत उपकरण और अन्य सुविधाएं सृजित की गई है, जिसमें मैन पावर प्लानिंग में कई पदों और सुपरवाइजरी कैडर के पोस्टों का सृजन भी शामिल है। विद्युत विभाग की उपलब्धियां, सामान्य विभाग की कुछ उपलब्धियां रही हैं,
ऊर्जा संरक्षण के तहत स्टेशनों, रेलवे क्वार्टर एवं सर्विस बिल्डिंग में 100% LED लाइट की सुविधा प्रदान की गई है एवं विभिन्न स्टेशनों के छतों पर सोलर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। इस वर्ष 1518.19 किलोवाट पीक सोलर ऊर्जा प्लांट विभिन्न स्टेशनों के छतों पर लगाया गया है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री का जो निर्देश है राष्ट्रीय सोलर मिशन के लिए, उसके लिए यह उपलब्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भारत सरकार की संस्था है REMCL, उसके संयुक्त तत्वावधान में खाली जगहों पर और भी सोलर प्लांट लगाने हेतु कई तरह के एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। यात्री सुविधा के केस में हमारे इस वर्ष में 6 अदद एस्केलेटर और 4 अदद लिफ्ट लगाया गया है। 14 स्टेशनों को एयरपोर्ट स्टैंडर्ड के तहत प्रकाशित किया गया है। करते हुए इन उपलब्धियों के बल पर आप लोगों का अभिनंदन पुनः एक बार। अब मैं CLE सर से आग्रह करता हूं कि PCEE साहब को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। चाहिए। थैंक यू सर। अब मैं PCEE सर से आग्रह करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से दर्शक दीर्घा में बैठे सारे कर्मचारियों एवं पुरस्कार विजेताओं का अपना मार्गदर्शन करें। प्लीज कम सर, तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद रमन। आज यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य इंजीनियर्स CED, CELE, CME-ON and CAO GLF उपस्थित, इसमें सभी अधिकारीगण और हमारे प्यारे सभी लोगों को इस समय का लगभग इस समय में आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस समय इंतज़ार रहता है हमारे प्रतिफल का, जिसमें या तो MR अवार्ड होता है या GM अवार्ड होता है और या फिर नीचे हम लोगों के लेवल का अवार्ड होता है। ये सारे साल का एक हमारा प्रतिफल होता है। हम लोगों ने एक असेसमेंट करके सभी हमारे स्टाफ को, उसमें हम कुछ लोगों को ही पुरस्कृत कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोगों ने काम नहीं किया। अगली बार कि उनका वो चांस आएगा और उनको भी इसी तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। ये एक मात्र हम लोग इसमें जो हम कुछ इतना रिस्ट्रिक्टेड है और कि हम कुछ ही लोगों को इसमें सम्मानित कर पाते हैं। ये आज की सभा, इसमें समारोह बुलाया गया है। ये कोविड का समय है और कोविड के समय में समारोहों में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहता है। इसके सारे नियम, जैसे कि दिनेश जी ने बताया, उनको फॉलो करते हुए और उनके जो भी गाइडलाइंस हैं वो आपने अभी इसकी शपथ ली है, और जो उसके साधन बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, न केवल आप लोग ही उसको अपनाते होंगे बल्कि अपने परिवारों को भी उसी से सबको समुचित ध्यान रखते होंगे कि वो पूरी उस तरह से सतर्कता और सावधानी बरतें।
यहाँ पे 1 साल पहले मैं करीब आया था। 1 साल पहले आने पे यहाँ पे जिस तरह से हमारे भाइयों को और जो दिक्कत हो रही थी, जिसकी संसाधनों की कमी थी, मैन पावर की कमी थी, खासकर हमारा समस्तीपुर डिवीज़न जिसमें कि नया नया विद्युतीकरण हो रहा था और विद्युतीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा था। यहाँ पे संसाधन किसी भी तरीके से जुटाए गए थे कि वो कुछ अन्य विभाग से लेकर के स्टाफ को उनको काम पे लगाना और किसी तरह से काम चलाना, जो कि वास्तव में थोड़ा सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं था। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती वही थी कि समुचित स्टाफ को भर्ती की जाए, दूसरे ऑप्शन से कॉल किए जाए, पैनल जो अवेलेबल हैं उनको भरा जाए। तो मैंने सबसे पहले वही काम किया और अभी काफ़ी उसकी व्यवस्था हो गई है, अभी और भी आने बाकी है। इसी तरह सारे क्षेत्र में कई सारी चुनौतियां थी जिनको हम लोग पार करते हुए और आप लोगों के सहयोग से उसको इन कठिनाइयों से पार पाते हुए इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इस साल आगे आने वाली अन्य चुनौतियां भी हैं। अभी दिनेश जी ने बताई कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसको कि आपने देखा और हम लोग गौरवान्वित हुए और हमें होना चाहिए और आगे भी हम होते रहेंगे। आपकी क्षमता पर, आपके प्रवीणता पर, आपकी कार्यकुशलता पर हमें पूरा भरोसा है। आगे आने वाले साल में हर एचओडी के सामने एक एक चुनौती होगी। जैसे कि हमारे रवि प्रकाश जी हैं, उनके अभी एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी गति 160 किलोमीटर होगी दिल्ली से हावड़ा के लिए। उसके लिए ये OHE सिस्टम ही नहीं, इसको भी बदल दिया जाएगा, पूरा बदल दिया जाएगा। ये 25 kV सिस्टम भी नहीं रहेगा, इसको 2x25 सिस्टम केवी के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा, जिसकी की टेक्नोलॉजी भी अलग होगी और इसका कार्य काफ़ी दुष्कर होगा क्योंकि आरी में इस तरह का कार्य किया हुआ है, लेकिन वो एक ग्रीन फील्ड था, वहाँ पे नई इलेक्ट्रिफिकेशन हुई थी और वहाँ पे सीधे से करते गए थे, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेटअप पे कहीं भी काम करना वो एक बहुत दुष्कर और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे कर्मठ और प्रवीण सारे हमारे स्टाफ इसमें पूरा सफल होंगे और इसमें भी हम लोग ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। हमारे CLE साहब जो कि लोगो देखते हैं, डीजल ये इलेक्ट्रिक लोगो WHE12 जो 12,000 हॉर्स पावर का लोगो है, ये आया हुआ है और हमारे सर्किट्स में भी चल रहा है। ये इसमें भी कई चुनौतियां हैं, इसकी भी अपनी कई सारी क्षमताएं हैं जो कि ट्रैफिक को मीट करनी है। कहीं गति अगर हमें चाहिए तो वो लोड नहीं ले पा रहा है और जो लोड चाहिए वहाँ पे हमें गति नहीं आ पा रही है। इस तरह की विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ जो हमारे ट्रैफिक उसमें फेस करते हैं, संभवतः वो कुछ ही समय में ये उनको समझ पाएंगे। है तो सारी चुनौती, सारी उसमें क्षमताएं हैं, उनको समझ करके अच्छे से उसको प्रयोग करेंगे और हमारी दिनों दिन उसकी क्षमता में और माल ढोने में उसका सुधार होगा। हमारे CME DND, ONM एंड DND जो इनके पास में अभी 6000 हॉर्स पावर का लोगो आया हुआ है डीजल का और ऐसे 1000 लोगो मढ़ौरा में बन रहे हैं। इनकी भी हालांकि उसी तरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी उस पर भी अनेक प्रकार की चुनौतियां आएंगी जिसको कि आगे हमें सामना करना है। हमारे CN सिंह साहब हैं जो कि ये दोनों टाइप के लोगों को निर्माण करते हैं। मैं आप लोगों से इस जो क्षमता है, आप लोगों की जो कार्य कुशलता है और किसी भी
स्थिति में जो डटे रहने की जो बात है वो अभी दिनेश जी ने आपको बताया कि हर संसद तक में हमारे रेल मंत्री जी ने रेलवे के स्टाफ को बहुत सराहा है और भूरी भूरी प्रशंसा की है और सभी डिपार्टमेंट्स में जितने भी रेल डिपार्टमेंट्स हैं भारत सरकार के उसमें रेलवे हमेशा उज्ज्वल आया है। इसमें हमारी जब मीटिंग होती है मिनिस्टर के साथ में, सीआरपी और अन्य मेंबर्स के साथ में, उसमें भी शुरुआत जब कोरोना चल रहा था उस समय मंत्री जी में और अन्य सदस्यों के मेंबर में बहुत गहरी चिंता देखी जा सकती थी। पैसेंजर्स अर्निंग हमारी एकदम शून्य थी, ऑलमोस्ट लगभग शून्य के बराबर थी और हमारा जो लोडिंग है वो इतना लॉस हो चुका था कि उसको भी पिकअप करना था। लेकिन अभी आप लोगों के प्रयास से अभी बहुत सुधार हुआ है। अभी मैं जो डेटा देख रहा था उसमें पिछले वर्ष की तुलना में जो लोडिंग है वो लगभग 60% ज़्यादा हुई है। ECR की लगभग 60% ज़्यादा है। तो ये अपने आप में हमारी नहीं, ये हम लोगों की, इसमें आपकी कहानी कहता है। ये आंकड़े बोलते हैं, ये आपकी कर्मठता दिखाता है, आपकी कार्यकुशलता दिखाता है, आपके कार्य पर डटे रहने की आप जो डटे रहते हैं उसको दिखाता है। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आप सभी को कांग्रेचुलेट करता हूं जो यहाँ पे आए हुए हैं और मैं सभी का स्वागत करता हूं, कांग्रेचुलेट करता हूं। आप इसी तरह से ड्यूटी लगन से करते रहेंगे और भविष्य में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सर ऊंचा रहेगा। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा कि आप लोगों की कर्मठता और मेहनत का नतीजा ही है ये कि हम लोगों ने पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं पीसी सर एवं सीएलई सर से आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर हमारे जितने भी पुरस्कार विजेता हैं उनको पुरस्कार देकर पुरस्कृत करें। सबसे पहले टीआरएस गोमो साइड से सिकंदर प्रताप सिंह, एसएससी टीआरएस गोमो, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जयप्रकाश जेई टीआरएस गोमो, आते जाइए आते जाइए। राजेश कुमार मुर्मू, तालियां बजती रहनी चाहिए। पुरस्कार दिया जा रहा है नीरज कुमार, इसके बाद है मोहम्मद जफर इमाम सिद्दीकी, विनय कुमार तिवारी, तो गाइस ये हमारे इलेक्ट्रिकल पीएसआई के जेई सर इंद्रजीत सर है। अब इनकी बारी है पुरस्कार ग्रहण करने को। इंद्रजीत तो कैसे यहाँ इंद्रजीत सर का सर्टिफिकेट थोड़ा एक्सचेंज हो गया था, तो इस कारण से यहाँ उन्हें पुरस्कार देने में थोड़ी देर हो गई थी। तो फिर सर्टिफिकेट एक्सचेंज करके फिर उन्हें पुरस्कार दिया गया दोबारा।
पीछे पीछे थोड़ा पीछे जाएंगे पता चलेगा और बैक हो जाएंगे जगह है ना। प्रेम किशोर शर्मा आ गए। तो अब बारी है अमित कुमार जी के पुरस्कार ग्रहण करने की, जो टेक 3 पद पर टीआरडी में समस्तीपुर में कार्यरत हैं। और अब हमारे प्रेम किशोर शर्मा सर की बारी है, जो समस्तीपुर डिवीजन में टेक 2 के पद पर कार्यरत हैं और बहुत ही कर्मठ कर्मचारी हैं। निकिता कुमारी OA TRD। और अब बारी निकिता कुमारी जी की, जो समस्तीपुर डिवीजन में OA पद पर हैं। गौरी शंकर राव इधर यहीं रुकिएगा, जब हम बोलेंगे तब दीजिएगा। चंद्रपाल। नेक्स्ट है राकेश कुमार हेल्पर। और अब हमारे राकेश जी, जो कपरपुरा में हेल्पर के पद पर हैं। ये रहा मैं प्रीतम कुमार, जिसे प्यार से लोग अग्निप्रीत के नाम से भी जानते हैं। अब जनरल साइड से मैं फिर से CLE सर से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और CRD साहब से आग्रह करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। मोहन कामती, जो मैंने अभी प्राप्त किया है PCW सर के हाथों से। धन्यवाद सर। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम करीब करीब पूरा हो रहा है। अब मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए डिप्टी लोको हाजीपुर को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। आदरणीय PCW साहब, CLE साहब, CD साहब, CME DNDM साहब और CEO साहब एवं सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, सर्वप्रथम मैं सभी पुरस्कृत रेल कर्मचारियों को आभार प्रकट करता हूं। आप सभी के अथक प्रयास से ही रेल इतने विकट परिस्थितियों में, कोविड-19 का समय था, पर आप लोगों के अथक प्रयास के कारण ही रेल इतना सुगम परिचालित हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी वरिष्ठ अधिकारी CLE साहब, CD साहब, CME DNDM साहब और CA साहब को भी उनकी उपस्थिति एवं CLE साहब को उनके आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। इन सभी ने अपनी उपस्थिति एवं आशीर्वचनों से हम सभी को प्रोत्साहित किया है, हम सभी का उत्साहवर्धन किया है कि आगे हम लोग और प्रेरित होकर और बेहतर से बेहतर कार्य करें। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संचालन में जो भी कर्मी सम्मिलित हुए थे एवं जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी छूट गए हैं, उन सभी को भी धन्यवाद। आप लोगों की सहभागिता के कारण ही ये कार्यक्रम इतना सफल हो पाया है। और अंत में सर्वोपरि PCW साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। PCW साहब ने अपने आशीर्वचनों से, अपने निर्देशों से आप सभी को सही रास्ता दिखलाया है और आप सबों ने जितना सही कार्य किया है, मुझे विश्वास है आगे भी आप करते रहेंगे। और PCW साहब ने
PCAA अवार्ड के द्वारा आप सभी को प्रेरित किया है कि आप लोग ऐसे ही कार्य करते रहे, और जिन लोग पुरस्कृत नहीं हुए हैं वो भी उतने ही अच्छा कार्य करते हैं, और आगे वो प्रेरित होकर अगले वर्ष के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेंगे, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर पनपेगी, जो रेल कार्य के लिए सहायक सिद्ध होगा। मैं किसी वली साहब का कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हम सभी जानते हैं कि कोरोना को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, बरसी हो गई है हमारे सामने। तो जो कह रहे थे कि वो लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, ये सबने अपने अपने घरेलू उपाय से 1 साल में अपने आप को सबको बचाया है। बहुत अच्छी बात है। उसमें मैं आगे ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यू नॉर्मल, इसने हमारी पूरे संसार को ही अपनी दिनचर्या ही बदल दी है सबकी। तो आप लोगों ने इसके हिसाब से कुछ नया चेंज किया होगा अपनी दिनचर्या को। तो उसमें वन ऑफ द आइटम जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सुबह शाम यदि संभव है, संभव नहीं है तो कोशिश करो कि इसको संभव बनाएं कि सुबह शाम लगभग 40-45 मिनट जरूर वॉक करें, मॉर्निंग और इवनिंग। इफ इट इज नॉट पॉसिबल इन द मॉर्निंग, यू शुड डू इट इन द इवनिंग, और इफ अदरवाइज इफ इट नॉट पॉसिबल इन द इवनिंग, डू इट इन द मॉर्निंग। और हमेशा 40-45 मिनट कम से कम करें, चाहे धीरे करें तेज करें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। और यदि फैमिली साथ में है, नथिंग लाइक दैट, तो जितना संभव हो सुबह शाम घूमिए जरूर। इससे आपको एक यू विल फील डिफरेंट। तो मेरी सबसे ये है कि हेल्थ को भी ध्यान रखें। हेल्थ में आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, परिवार आपका ध्यान रखेगा। तो आप दोनों लोग, तीनों लोग फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सुबह शाम घूमिए। इट विल बी ए ग्रेटर इनपुट टू योर बॉडी, और कोरोना आपको बाय बाय करता हुआ भाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वस्थ रहने का जो मूल मंत्र CLE सर ने दिया है, सब लोग अपने दिनचर्या में शामिल करें, और ये काफी कारगर भी है। मैं तो इससे काफी सहमत हूँ। सो गाइज, मैं इस वीडियो में पुरस्कार वितरण समारोह के हर एक क्षण को नहीं डाल पाया हूँ, क्योंकि गाइज अगर मैं ऐसा करता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाती और देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो गाइज सॉरी इसके लिए। कूपन देकर खाना खा सकते हैं, और वो खाना का टाइम जो है वो 1 बजे से है। और पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न होने के बाद हमारे अधिकारीगण अपने स्थानों पर चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्त कैंटीन की ओर। तो ये रहा दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे कर्मचारी कैंटीन, जहाँ लोग 1 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो खाना खा सके। और 1 बजते ही दोस्तों सब खाना खाने के लिए चल जाते हैं, जहाँ कैंटीन में बफे सिस्टम का बहुत ही अच्छा आयोजन था। फिर खाना खाने के बाद हम लोग कुछ देर बाद रेल उद्यान को घूमने जाते हैं, के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल जो प्रशस्ति पत्र मुझे मिला है तो उसके बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। तो गाइज़ ये रहा वो प्रशस्ति पत्र जो मेरे नाम यानी प्रीतम कुमार के नाम से है, और इसके बैक साइड में दोस्तों एक लिफाफा भरा हुआ है। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसे खोल के इसके अंदर क्या है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लिफाफा प्रीतम कुमार यानी मेरे नाम से है। तो इसे खोलते दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल अवार्ड के तहत एक प्रशस्ति पत्र और 1000 रुपये की संतावना राशि दी जाती है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों।